बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सरफराज। हमारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल जब अपने रिज्यूमे में हॉबीज़ और इंटरेस्ट को डिस्क्राइब करते हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये काम करते हैं कि हॉबीज़ और इंटरेस्ट को लिख देते हैं इंटरचेंजेबल फॉर्म में। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, उसने लिखा है अपना हॉबी फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। अब अगर तो वो अपने फुटबॉल को डेली बेस पे खेलता है, क्योंकि हमने हॉबीज की बात की थी, हॉबीज के बारे में हमने कहा था आपकी वो शुगल, आपकी वो एक्टिविटीज जिनको आप डेली करते हैं, हर रोज करते हैं, रोजाना करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, कंसिस्टेंट फॉर्म में करते हैं, जिसके लिए आप टाइम लाजमी निकालते हैं और जिसके लिए आपको फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है, ये तो आपकी होती है हॉबीज। अगर तो प्लेइंग फुटबॉल आप डेली खेलते हैं, कंटिन्यूसली खेलते हैं, हर रोज खेलते हैं, तो फिर तो अगर आपने उसको हॉबीज में लिखा हुआ वेल एंड गुड, इट्स ओके। अगर आप खेलते हैं हॉबी फुटबॉल को मंथ बाद खेल लिया, 6 हफ्ते बाद खेल लिया, 2-3 हफ्ते बाद खेल लिया, तो फिर ये आपका हॉबी नहीं है, ये फिर आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि इंटरेस्ट में हमने बताया था आपको, वो आपकी एक्टिविटीज हैं, वो आपके शुगल हैं, वो आपकी मसरूफियत हैं, वो आपकी रूटीन की लाइफ है, जिसके लिए आप कभी कभार टाइम निकालते हैं, 2 मंथ बाद टाइम निकालती है। कभी आप फ्री हैं उनको कर लिया, जब आप फ्री नहीं है तो उनको ना किया। सो जब आपने अपने हॉबीज और इंटरेस्ट में अपनी लाइफ के बारे में लिखना है, तो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि आपने हॉबीज और इंटरेस्ट में उन चीजों को लिखना है। अगर आप डेली करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, कंसिस्टेंट फॉर्म में करते हैं, वो आपकी जेंटलमैन क्या बन जाएंगी, आपकी हॉबीज बन जाएंगी। सो जब आपका इंटरव्यूअर आपसे आपकी हॉबीज के बारे में पूछेगा, तो आपको इस चीज के बारे में क्लियर होना चाहिए कि क्या जो मैंने लिखा हुआ है ये मेरी क्या हॉबी में फॉल करता है या इंटरेस्ट में फॉल करता है। मिसाल के तौर पर आपने लिखा हुआ है हॉबी में बुक रीडिंग। इंटरव्यू आपसे पूछता है कि आपने पिछले 6 माह में कितनी बुक्स पढ़ी हैं, या आप डेली बेस पे कितनी बुक्स पढ़ते हैं, या डेली बेस पे कितने सफ़े पढ़ते हैं, या डेली बेस पे कितने वर्ड्स पढ़ते हैं। तो आप उसको कहते हैं सर मैं तो अपने 1 मंथ बाद, 2 मंथ के बाद कभी कभार किताब खोल लेता हूं, तो मैं उसमें 1-2 सफ़े पढ़ लेता हूं अगर मुझे टाइम मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो बुक रीडिंग को लिखा हुआ है वहां पर हॉबीज के पोर्शन में, ये आपकी हॉबी नहीं है, ये आपका इंटरेस्ट है। सो ये एक छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी कॉमन सी ब्लंडर है, जो कि हम हर रोज अपने रेज्यूमे में इस चीज को रिपीट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, वहां पर हेड हंटर के माइंड में एक ऐसा इंप्रेशन बिल्ड होता है, वो इस चीज के बारे में, आपके बारे में जान लेता है कि इस एप्लीकेंट को ये नहीं पता हॉबीज और इंटरेस्ट होते कैसे हैं। अभी व्यूज में आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हॉबीज और इंटरेस्ट को लिखना कैसे है, ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। क्योंकि हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में स्टूडेंट्स ने क्या लिखा होता है, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। अब मुझे क्या पता कि आप क्या करते हो, क्या खेलते हो, क्या फुटबॉल बेचते हो, आप काम क्या करते हो। तो जी मैं आपके सामने एक सैंपल शेयर कर रहा हूं कि आपने अपने रिज्यूमे के ऊपर अपने इंटरेस्ट और हॉबीज को लिखना कैसे है। आई डू होपफुल ये इन्फॉर्मेशन जो कि हमने आपके साथ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की है हॉबीज और इंटरेस्ट को, अब आपने अपने रिज्यूमे के ऊपर अपने हॉबीज और इंटरेस्ट को लिखते वक्त इन चीजों को लाजमी कंसिडर करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने रिज्यूमे के ऊपर अपने हॉबीज और इंटरेस्ट के सेक्शन को क्राफ्ट करना है।